जय हिंद दोस्तों, लोक प्रधान न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है एक बेबाक शख्सियत जो कि अपनी सोशल वर्क को लेकर पहचानी जाती है और अपनी बेबाकी को लेकर पहचानी जाती है, जिसका नाम है मोहसिन महंदरगीकर। मोहसिन महंदरगीकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शहर युवक अध्यक्ष की जिम्मेदारी पर फायज है। तो मोहसिन महंदरगीकर का लोक प्रधान न्यूज की जानिब से हम इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे आज इस काबिल बनाया कि मैं अपनी बात सोलापुर शहर के अवाम के बीच में लोक प्रधान माध्यम के न्यूज़ चैनल के ज़रिए मैं अपनी बात रख सकूँ, और लोक प्रधान न्यूज़ चैनल ने मुझे यहाँ पे बुलाया। मैं लोक प्रधान न्यूज़ चैनल का तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। तो मोहसिन भाई, आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पहले सवाल से शुरुआत करते हैं कि आपका एजुकेशन कहाँ तक हुआ है? मेरा एजुकेशन BA सेकेंड ईयर तक सोशल कॉलेज के अंदर हुआ है। अच्छा, पॉलिटिक्स की जो शुरुआत है या समाज सेवा हम जिसको बोलेंगे, समाज सेवा की शुरुआत आपकी कहाँ से हुई? समाज सेवा मैं सबसे पहले सूरज सोशल ग्रुप के माध्यम से मैं हमारे नानियाल की और तरफ से एक फैमिली हत्तुरे फैमिली बोलकर हमारे नाना हाजी तौफीक भाई हत्तुरे सूरज सोशल ग्रुप के माध्यम से मैं उनके साथ में रहकर मैं हमेशा उनको देखता था कि वो सूरज सोशल ग्रुप के माध्यम से किस तरह से काम करते थे। मैं उनके साथ में रहकर समाज सेवा को मैं उनके साथ में रहकर करता था। अच्छा, आप जो है आज शहर लेवल की बॉडी में है, शहर युवक अध्यक्ष की हैसियत से आप काम कर रहे हैं, तो आप अपने पॉलिटिक्स लेवल पर या सोशल वर्क के लेवल पर अपना आइडियल किसको मानेंगे? मैं आइडल के तौर पर मेरे नाना थे, बड़े नाना मोहम्मद रफीक बाबू में हत्तुरे। मैं इनको मेरा पॉलिटिक्स और सोशल वर्क के तौर पर मैं इनको अपना आइडल मानता हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सोलापुर शहर में तकरीबन सोलापुर के अवाम को पता है कि रफीक हत्तुरे का काम क्या है क्या नहीं, तो मैं इनको अपना आइडल मानता हूँ। बताते चलें कि रफीक हत्तुरे साहब, मरहूम रफीक हत्तुरे साहब के काम को लेकर आज भी उनके वार्ड की जो जनता है, नागरिक है, उनको आज भी याद करते हैं। अल्लाह ताला उनकी रूह को जन्नतुल फिरदौस अता करे। तो एक सवाल ऐसा है आपके ताल्लुक से, 2014 का इलेक्शन, वो इलेक्शन के वक्त आप कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के शहर उत्तर के युवक अध्यक्ष के पद पर फायज थे और आपने 2014 में कांग्रेस पार्टी का भी अच्छे बड़े लेवल पर काम किया है। तो 2019 में ऐसे क्या हालात बने कि आपको कांग्रेस पार्टी छोड़कर MIM पार्टी ज्वाइन करनी पड़ी और 2019 का इलेक्शन MIM की तरफ से काम करना पड़ा? 2014 में जब मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा था, हमारे नाना हाजी तौफीक हत्तुरे सोलापुर शहर के अल्पसंख्यक अध्यक्ष थे, तो उनकी सदारत में मेरे को उत्तर का युवक अध्यक्ष पद बनाया गया। तो मैं उत्तर का युवक अध्यक्ष नाते से मैं 2014 में जब लोकसभा इलेक्शन आया, सुशील कुमार शिंदे जो देश के गृह मंत्री थे, जब लोकसभा इलेक्शन चल रहा था, तो मैं उत्तर के अंदर पूरी मुस्लिम समाज में अल्पसंख्यक अध्यक्ष बोले तो माइनॉरिटी के जितने भी लोग आते हैं हमारे इसमें जुड़े हुए रहते हैं। तो उत्तर के अंदर जो है मेरे पर जिम्मेदारी थी, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उत्तर में उसे बखूबी निभाया। फिर उसके बावजूद मैं हमेशा शहर मध्य में भी अल्हम्दुलिल्लाह बादशाह पेट हो या बेगम पेट हो या शनवार पेट हो, हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह लोग मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, मेरे ताल्लुका सबसे जुड़े हुए हैं। तो मैं यहाँ पर पंडित शिंदे का भी मैंने 2014 में काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें उनकी जीत भी हासिल हुई। क्या तो कुछ हालात ऐसे हुए कि हम कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़कर काम करते थे, पूरी ईमानदारी से पूरी सच्चाई के साथ काम करते थे, लेकिन कुछ हालात ऐसे हमारे ऊपर के, जैसे कि मेरे ऊपर 353 बेगमपेट चौकी के अंदर PSI लिगाड़ी साहब का एक गुना दाखिल हुआ, जिसमें मेरा कोई भी रोल नहीं था। तो वो नाराजगी मेरे दिल में थी, जबकि मेरे को पता भी नहीं था कि मेरे पर 353 गुना दाखिल हुआ। जब सवेरे उठता हूँ तो देखता हूँ पेपर में कि मेरा नाम आता है 353 में, तो वो नाराजगी थी। फिर जैसे मुझे आगे आगे पता चला कि ये 353, मैं इतने कम उम्र में मेरे पर कैसे क्या दाखिल हुआ, मैं सोचता था हमेशा। फिर मुझे पता चला कि कुछ कांग्रेस के ही कुछ लीडर्स थे जो वहाँ पर आके हम मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचाकर जानबूझकर मेरा नाम वहाँ पर दिए, जानबूझकर मेरा नाम आया।
इसीलिए राजकीय षड्यंत्र के हिसाब से मेरे ऊपर 353 गुना दाखिल हुआ। तो ये नाराजगी दिल में रखते हुए मैं कांग्रेस से थोड़ी दूरियां बनाई अपनी। अच्छा, लोगों में ऐसी चर्चा भी थी कि आपके खानदानी इख्तलाफात भी हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारे के साथ मेरे ताल्लुकात है, मेरे मामूदा साथ ताल्लुकात है। मेरी नानियाल फैमिली है, ये मेरी फैमिली उधर जुड़वाई पेट वहाँ पे रहती है। फिर मैं बादशाह पेट में खुद मैं वहाँ पे रहता हूँ। क्या तो हमारी ऐसी कुछ नाराजगी वगैरह कुछ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह एक विचारधारा रहती है, अपने अपने तौर पर सब काम करते हैं। लेकिन हम काम करें भी तो किसका करें? जो हमारे साथ में खड़े नहीं रह सकते, जो हमारे सुख दुख में साथ नहीं दे सकते, तो हम उस पार्टी के साथ जुड़े क्यों? मेरी पार्टी से नाराजगी थी, इसीलिए मैंने पार्टी छोड़कर जो है ना अपने अपने जगह पर रहना। मैंने उस टाइम पर 2019 में मैंने एक इरादा बनाया, इसलिए मैंने 2019 में मैं खामोश रहा। फिर उसके बाद मैंने कदम उठाया जो भी आगे कदम उठाना था। तो एमआईएम पार्टी को सिलेक्शन करने की वजह क्या है? उसके अलावा आपके पास दूसरे भी ऑप्शन थे। मैं जब कांग्रेस पार्टी से जब दूरियां बना रहा था तो मेरे दिल में कांग्रेस पार्टी को लेकर मतलब कांग्रेस पार्टी छोड़ना ये मेरा एक इरादा बन गया था, मेरा मन बन गया था। और सभी मेरे दोस्त लोग, मेरे चाहने वाले सभी मेरे को कहते थे कि कांग्रेस पार्टी हमारा साथ नहीं दे सकती, कांग्रेस पार्टी ये कभी भी हमारे साथ में खड़े नहीं रह सकती। तो कांग्रेस पार्टी से अपन दूरियां बनाकर दूसरी पार्टी ज्वाइन करना मेरे दोस्त लोग कहते थे। कोई दोस्त राष्ट्रवादी पार्टी देता था, कोई दोस्त दूसरा और अलग अलग पार्टियां। लेकिन मेरा नजरिया देखने का, मेरे को एक बेबाक लीडर चाहिए था, जैसे कि राज ठाकरे, जो अपने समाज को लेकर अपने बेबाकी से अपनी बात रखता था। तो वैसी बेबाकी के तौर पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को माना जाता था। तो मैं बैरिस्टर असदुद्दीन साहब को मैं हमेशा उस टाइम जब मैं कांग्रेस से दूरियां बना रहा था, उस टाइम मेरे में नाराजगी थी कांग्रेस की, तब मैं हमेशा असदुद्दीन ओवैसी के वीडियोस देखता था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि ये बंदा सही है, ये बंदा जो है अपने कौम के लिए, अपने समाज के लिए, पूरे हिंदुस्तान के अवाम के लिए कुछ तो कुछ कर सकता है। इसीलिए मैंने एक इरादा किया कि भाई इसको फॉलो करते देखेंगे ये बंदे की विचारधारा क्या है, किस तरीके से काम करता है, क्या है। मैंने कुछ महीने जो है सिर्फ असद ओवैसी को जो सिर्फ फॉलो किया, कि देखा, उनके वीडियोस देखा, सारी चीजें उनको देखा। फिर मैं कहीं ना कहीं मेरा मन बना। फिर जैसे कि लोकसभा इलेक्शन आया, जब महाराष्ट्र में एमआईएम पार्टी जब लोकसभा इलेक्शन लड़ने के लिए महाराष्ट्र में दाखिल हुई, तब मुझे पता चला कि एमआईएम पार्टी के साथ अलायंस वंचित बहुजन आघाड़ी, फिर इतर वर्ग के सारे वंचितों को लेकर एमआईएम पार्टी ने वहाँ पर एक वंचित बहुजन आघाड़ी बोलकर एक संगठन स्थापन की। ये मेरे समझ में आया। तब मेरे को ऐसे लगा कि भाई कहीं ना कहीं लोग बोलते थे कि एमआईएम पार्टी ये जातिवादी पार्टी है, लेकिन 2019 के लोकसभा इलेक्शन में मुझे पता चला कि भाई ये पार्टी तो दलितों को अपने साथ में ले रही है, अपना धनगर समाज, इन लोगों को साथ ले रही है। जो पिछड़ा हुआ वर्ग है जो हमारे समाज में, इन समाजों को साथ में रखकर इनके हुकूक के लिए, इनके हक के लिए आवाज उठा रही है, अपने हक के लिए लड़ रही है। ये मेरे कहीं ना कहीं समझ में आया। इसीलिए मैंने इरादा बनाया लोकसभा इलेक्शन में कि अब नहीं, अब मुझे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का साथ देना है, हक का साथ देना है, सच का साथ देना है। अब तक हमने झूठों का साथ बहुत दिया। अभी हमारा इरादा हुआ कि अब हमारा नुमाइंदा, हमारा कायद अब हम चुनेंगे। इसीलिए मैंने ये फैसला लिया कि अब हमें एमआईएम ज्वाइन करना चाहिए। उस टाइम से मैंने लोकसभा इलेक्शन में वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ से मैं एमआईएम के साथ जुड़ा। जिस तरह आपने बताया, शहर में या फिर हिंदुस्तान में भी अगर कहेंगे तो एमआईएम को एक जातिवादी पक्ष के नाम से पहचाना जाता है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? अगर एमआईएम पार्टी जातिवादी पार्टी होती तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह पर घूम रहे हैं, हर जगह घूम रहे हैं, हर धर्म के लोगों को इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं। मैं एक मिसाल के तौर पर कहता हूँ आपको, अगर एमआईएम पार्टी अगर जातिवादी पार्टी होती तो हमारे एमएलए अकबर ओवैसी साहब वहाँ पे कई एक हजारों लाखों लोग को अनाज किट तकसीम किए लोग गए पिछले लॉकडाउन में। उन्होंने ये देखा नहीं कि ये मुस्लिम जमात से है, ये अदर जो भी जात से है, ये जात पात ना देखते हुए उन्होंने सभी लोगों का, सभी धर्मों का काम किया। क्या तो और एक मिसाल आपको देता हूँ मैं कि एमआईएम पार्टी वाहिद ऐसी पार्टी है, हमारे सोलापुर के सदर अलहाज फारूक शाब्दी साहब जो पिछले मरतबा लॉकडाउन में 10,000 लोगों को अनाज तकसीम किए। उन्होंने ये देखा नहीं कि ये जात धर्म किस जात से आता है, हमने सभी में अनाज तकसीम किया। हम
वो लोग, मेरे हिसाब से मैं ये कहता हूँ, मेरा एक ओपिनियन है कि वो लोग बेवकूफ़ लोग हैं जो कहते हैं कि जातिवादी है, जातिवादी है। हम सभी धर्मों को लेके चलते हैं, सभी जात के लोगों को लेके चलते हैं, और हमारा काम है जो पिछड़ा हुआ वर्ग है इन लोगों को हक दिलाना, इंसाफ दिलाना, चाहे वो दलित हो या धनगर हो, सारे लोग को हम साथ में लेकर चलते हैं। और जो लोग कहते हैं बी पार्टी है, बी के मायने वो एक नंबर के बेवकूफ़ लोग हैं। अच्छा, एक सवाल ऐसा भी है कि एमआईएम पार्टी आज के वक्त में सोलापुर के लेवल पर बात करेंगे, एमआईएम पार्टी 2014 में जो ताकत थी पार्टी की, वो आज के वक्त में पार्टी का उतनी ताकत है नहीं। देखिए, एमआईएम पार्टी ये किसी नेता से नहीं चलती है। एमआईएम पार्टी ये अपनी विचारधारा है, और एमआईएम पार्टी को मानने वाले, चाहने वाले लोग एमआईएम पार्टी को चाहते हैं। और कोई समझता है कि वो जमात के खिलाफ जाकर वो समझता है कि हम बड़े, तो वो गलत सोचते हैं। एमआईएम पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहाँ पर एमआईएम को देखकर वोट किया जाता है, और एमआईएम मजलूमों के लिए काम करती है। लेकिन अगर आज के वक्त में देखा जाएगा तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो नगर सेवक हैं, वो नगर सेवक में भी आपसी इत्तेफाक है नहीं, वो आपस में इत्तेफाक न रखते हुए इख्तलाफात हैं। नगर सेवक की पार्टी के साथ नहीं है ना साहब। अभी क्या है, कुछ पार्टी के जो नगर सेवक है इनके कुछ भ्रम है कि वो, उनको लगता होगा कि वो अपने बलबूते पर है, जबकि एमआईएम के वजह से जीत के आए हुए लोग हैं। ठीक है, वो पार्टी के हमारे वरिष्ठ लोगों को पता है इस बारे में, आने वाले वक्त में उसके ऊपर कार्रवाई भी की जाएंगी क्या। लेकिन जो जमात के खिलाफ जाएगा, सोलापुर के अवाम उसको कभी माफ नहीं करेंगी, क्योंकि यहाँ पर जमात में नेता बड़ा नहीं होता है, जमात में जमात का कार्यकर्ता बड़ा होता है, और जमात को अवाम चाहती है कि सोलापुर की, तो ये अवाम डिसाइड करेंगी कि कौन हमारा नेतृत्व करेगा और कौन नहीं। तो बेशक वही है, हर पार्टी में वही रहता है कि। अच्छा, उसके अलावा एक सवाल ऐसा है कि जब एमआईएम के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बड़े बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जब सोलापुर में आते हैं किसी जलसे को लेकर, तो सोलापुर के जितने भी शेर हैं तकरीबन 1 लाख 1.25 लाख शेर घरों से बाहर आते हैं और जोर जोर से नारेबाजी करते हैं। जब सदर साहब चले जाते हैं आपकी पार्टी के, तो ये शेर कहाँ पर चले जाते हैं, नजर नहीं आते। गफूर साहब, मैं आपको बताता चलो कि ये जमात, आपने बताया शेर, मैं आपका सबसे बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि हाँ, ये जमात में शेर ही पनपते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आपके बाजू भी जो बेटा है, हम शेर नहीं थे, हमें शेर बनाया गया है। हमें शेर बनाने के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, फारूक शाब्दी साहब, हमारे सोलापुर के सदर, हमारे मजलिस का एक एक कार्यकर्ता जो है शेर है, जो सोलापुर के अवाम के बीच में रहकर काम कर रहा है। और रही बात अवाम की, ये आने वाले वक्त में जैसे कि हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सोलापुर में आएंगे, सारे शेर आपको इकट्ठा नजर आएंगे। तो असद ओवैसी साहब आने के वक्त ये शेर बाहर निकल आती है, ऐसे कैसे शेर है, समझ में आता नहीं साहब। शेर जो है हमारे जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अंदर जो शेर है, वो अपने अपने तौर पर जो एक पदाधिकारी के तौर पर काम करे। बाकी के जो शेर है अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी पार्टी का काम, अंदरूनी काम कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। जैसे हमारे सदर साहब का आदेश आएगा 2022 का इलेक्शन का, हमारा बिगुल बजेगा, इंशाल्लाह सारे शेर आपके साथ इकट्ठा दिखेंगे। और जो लोग समझ रहे हैं कि ये जमात से बढ़कर है, इंशाल्लाह जमात इनको आने वाले वक्त में जो है इनको अपना जवाब देंगे। अच्छा, अभी आप युवक अध्यक्ष बनने के बाद सोलापुर शहर में आपके नेतृत्व में क्या क्या काम हुआ, उस पर नजर डालें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नेतृत्व में, पहले तो सबसे पहले फारूक शाब्दी के नेतृत्व में अल्हम्दुलिल्लाह सोलापुर शहर में बहुत सारे काम हुए। जैसे कि ब्लड डोनेशन जो एमआईएम पार्टी की तरफ से, मैं उत्तर के अंदर एमआईएम पार्टी के तौर पर जो है ब्लड डोनेशन लिया था, उसमें 423 लोगों ने ब्लड डोनेशन दिया। जो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हम जो ज़रूरतमंद लोग हैं, गोर गरीब लोग हैं, इनको हमारे एमआईएम पार्टी के जरिए इन लोगों को हम खून पहुंचा सकते हैं। और पिछले बार लॉकडाउन में जो लोगों की इतनी बुरी हालत हुई थी, हमारे अलहाज फारूक शाब्दी साहब जो हमारे सोलापुर के सदर है, इन्होंने सोलापुर शहर में एक मिसाल कायम की। ये सोलापुर शहर का फर्स्ट टाइम इतिहास हुआ कि 10,000 लोगों को अनाज किट तकसीम किया इन्होंने। पिछले मरतबा लॉकडाउन में पहले 5,000 किट वाटअप किया, फिर उसके बाद रमजान में 5,000 किट वाटअप किया, फिर लास्ट टाइम इस बार 2021 में 10,000 लोगों को उन्होंने अनाज तकसीम किया। ऐसे उनके कार्यकाल में 20,000 घरों को 20,000
किट्स वाटअप के अनाज के, जो सोलापुर शहर में दूसरी किसी भी पार्टी ने इतना बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं लिया। अच्छा, पार्टी में आपके शहर लेवल पर मेडिकल विंग, व्हीकल विंग, ऐसे कुछ विंग्स बनाए गए हैं, उसके काम क्या है और कितने विंग्स है उसका खुलासा करिए। हमारे अंदर एक मेडिकल विंग्स है, अल्हम्दुलिल्लाह इनका काम जो है माशाल्लाह हमारे याकूब अहमद मजहर कुरैशी साहब जो उनके सदर है, ये लोग अल्हम्दुलिल्लाह अपने अपने तौर पर मेडिकल विंग्स में जैसे कि आरोग्य शिविर हो, हिजामा कैम्प हो, फिर ब्लड डोनेशन हो, सारी चीज़ें ये लोग भी अपने अपने तौर पर काम करते हैं। और वातुक संगठन है जिसके अध्यक्ष है प्रेसिडेंट हमारे रियाज भाई सैयद साहब जो है, ये भी अपने तौर पर जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे अच्छे कारनामे इन्होंने कर दिखाए हैं रियाज भाई। फिर उसके बाद हमारे स्टूडेंट विंग्स है, फिर उसके बाद जो है हमारी महिला विंग्स है जिसमें रिश्मा मुल्ला मैडम है, जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से नेक काम, शायद आपको भी तो पता है, आपके लोक प्रधान की न्यूज़ के माध्यम से आप उनकी बातें चलाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एमआईएम की सारी टीम अपने अपने तौर पर काम कर रही है और सोलापुर के अवाम के बीच में रहकर काम कर रही है। और हम कहीं पर भी हमारे काम को लेकर हम कम पड़ने नहीं दे रहे। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पर भी हमारी जरूरत पड़ती है हमारी कोई ना कोई विंग्स जाती है, काम करती है। और विंग के अलावा कुछ हमारे ऐसे भी कार्य करते हैं जैसे कि हरीश भाई कुरैशी शास्त्री नगर में, मजहर भाई हरीश भाई कुरैशी, अज्जू भाई शेख, फिर तुम्हारे रिजवान हवलदार और सलीम पामा, बहुत सारे कार्यकर्ता जो बिगड़ पदाधिकारी होते हुए भी काम कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारे चनारपुर में इमरान हवलदार है, अवेश शेख है, बहुत सारे जो एक्टिविटीज कार्य करते हैं। कम से कम मिनिमम एमआईएम पार्टी के अंदर 1-2 हज़ार कार्यकर्ते ऐसे एक्टिविटीज है जो सोलापुर शहर में अवाम के बीच में रहकर खिदमत कर रहे हो। अच्छा, आपके सोशल वर्क की शुरुआत कहाँ से हुई और लॉकडाउन में आपका काम क्या रहा? सोशल वर्क में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2-3 मरतबा हिजामा कैम्प रखा, फिर उसके बाद 2-3 बार मैंने ब्लड डोनेशन लिया, फिर उसके बाद मैंने आरोग्य शिविर के तौर पर आरोग्य शिविर लगाया। फिर आपको पता है सोशल वर्क के तौर पर मैंने एक ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास एक हमारे पार्टी तालुका से एक ऐसा भी कारनामा मेरे तक आया था कि हमारे यहाँ के इलाज डॉक्टर साहब बोल के इलाज डॉक्टर है जो घरकुल में रहते हैं, सहायता क्लिनिक उनका है और जोरभाई प्लेट में भी सहायता क्लिनिक है। उनका कॉल आया था मुझे कि वो कॉल पे बताया मोहसिन के अपने को हैदराबाद में हमारे एक पेशेंट वहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांट के लिए गए हैं, उनको 15 बोतल ब्लड की जरूरत है, हैदराबाद में अवेलेबल हो सकता है क्या बोलकर मुझे कॉल आया। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं हैदराबाद में कोशिश करता हूँ, हमारे सदर साहब सोलापुर के सदर साहब फारूक शब्दी से बात करता हूँ बोल के मैंने उनका फ़ोन कट किया। जैसे मैंने हमारे सदर अलहाज फारूक शब्दी को कॉल किया, उन्होंने मेरा फ़ोन रिसीव किया। मैंने बोला सदर साहब हैदराबाद के अंदर असद साहब अकबर साहब से कॉल करके आप 15 बोतल अवेलेबल करा सकते हैं क्या? ठीक है मोहसिन कोई बात नहीं, मैं अकबर साहब को कॉल करता हूँ इमीडिएटली और अनवर साहब से भी कॉल करता हूँ, उससे बातचीत करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है बोल के। तुम भी अनवर साहब से कॉल करो बोल के मेरे को हमारे सदर साहब ने बताया। फिर हमारे सदर साहब का मुझे कॉल आया कि मैंने असद साहब को बोला है, वो अनवर साहब को बोलेंगे। फिर अनवर साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मैंने कॉल किया, बात किया। फिर अनवर साहब ने मुझे कॉल किया कि मोहसिन हम इंशाल्लाह वहाँ पे जाके देखते हैं उनका क्या है, कुछ नहीं, जाके अरेंज करने की कोशिश करते हैं। फिर अनवर सादाब साहब उनकी टीम जाकर वहाँ पे हॉस्पिटल में वहाँ पे पेशेंट को देखा। 15 बोतल वहाँ पे सोलापुर के पेशेंट जिनका नाम है कुछ तो हिंदू समाज के थे, वो वहाँ पे 15 बोतल उन्होंने ब्लड डोनेशन अवेलेबल करके दिया, वहाँ पे खून के बोतल अवेलेबल करके दिया। वहाँ के उनके जिस वाइफ थी उन्होंने हमें फ़ोन लगा के शुक्रिया अदा किया और ये बात में आपके लोक प्रधान न्यूज़ पे भी चली थी। अच्छा, लोगों में ऐसी चर्चा है आने वाले महानगर पालिका इलेक्शन 2022 में आप चुनाव लड़ेंगे, तो आप इसके बारे में क्या राय पेश करेंगे? चुनाव को लेकर ये हमारे पार्टी के वरिष्ठ तय करेंगे कि हमें कहाँ से लड़ना है, किधर से लड़ना है। अभी तक तो हम सिर्फ काम कर रहे हैं, हम हमारे अवाम की खिदमत कर रहे हैं। आने वाले वक्त में सोलापुर शहर के हमारे सदर अलहाज फारूक शब्दी साहब ये हम डिसाइड करेंगे कि कौन कहाँ से लड़ेगा, किधर से लड़ेगा। अभी तक तो कुछ नहीं है, बस हमें काम करना है और इंशाल्लाह हम 2022 के इलेक्शन तक हम काम करेंगे। शहर युवक के हैसियत से आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अपने कार्यकर्ताओं को और नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं सोलापुर शहर एमआईएम युवक अध्यक्ष होने के नाते मैं सोलापुर के नौजवानों से ये कहना चाहता हूँ कि आप एमआईएम पार्टी से जुड़िए। एमआईएम पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह ये हक की पार्टी है, ये अपने हक के लिए लड़ने वाली पार्टी है और कहीं भी किसी के ऊपर भी जुल्म होता है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का युवक अध्यक्ष होने के नाते मैं आपके साथ में हूँ। सोलापुर शहर के सदर हमारे अलहाज फारूक शब्दी साहब आपके साथ में, हमारी पूरी एमआईएम की टीम आपके साथ में। आप लोग एमआईएम से जुड़िए,
एमआईएम में जुड़कर काम करिए। और लोग कहते हैं कि एमआईएम में जुड़ने के बाद एमआईएम में खोटे गुने दाखिल कर कर इनको फंसाया जाता है। एमआईएम में ऐसा कुछ नहीं है। जब तक मैं कांग्रेस में था, कांग्रेस में मेरे पर खोटे आरोप कर कर, खोटे गुने दाखिल कर कर कांग्रेस में मेरे को हमेशा दबाने का काम किया गया है। जब से अल्हम्दुलिल्लाह सोलापुर शहर एमआईएम के साथ मैं जुड़ा हूँ कपूर साहब, मेरे पर 2 साल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, आज तक कौन सा भी झूठा केस ये लोग दाखिल नहीं कर सके, क्योंकि हमारे पीछे जो हमारे अल्लाह फारूक शब्दी साहब सदर साहब खड़े हैं, ये हमेशा हमें सही गाइडलाइन दिए हैं, सही तरीके पर लेकर चले हैं और सही काम करने की नसीहत दे ले। अल्हम्दुलिल्लाह हम हमारे सदर साहब की सुनकर हम सही तरीके से काम कर रहे हैं। तो मैं सोलापुर के नौजवानों से यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग एमआईएम से जुड़िए। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मिलकर एमआईएम को एक बहुत अच्छी पार्टी सोलापुर शहर में मजबूत बनाएंगे और इंशाल्लाह सोलापुर महानगर पालिका में ज़्यादा से ज़्यादा सीट चुनकर लाने की कोशिश रहेंगी हमारी। इतना कहता हूं मैं। और एक बात ये कहना चाहता हूं कि युवक अध्यक्ष के तौर पर बहुत जल्द से जल्द सोलापुर शहर एमआईएम युवक के तौर पर सोलापुर शहर में युवक बॉडी बनाई जा रही है। तो सोलापुर के जितने भी नौजवान लोग हैं एमआईएम से जुड़िए। इंशाल्लाह आपकी जो भी पदों की डिमांड होने या जिस किसी भी पद पर आप काम करना चाहते हैं, आप अपनी इच्छा जताइए। इंशाल्लाह मैं हमारे सदर साहब की राय मशवरा लेकर आपको युवक के अंदर काम करने का मौका भी दूंगा। और आप तो युवक बॉडी जो बनाई जा रही है वो कितने दिन की प्लानिंग है? युवक बॉडी इंशाल्लाह जो है ये हम जब बनाएंगे इंशाल्लाह 2024 तक अलहाज फारूक शब्दी साहब विधानसभा जब तक वो आमदार नहीं बनते तब तक हमारी बॉडी मजबूती के तौर पर इंशाल्लाह युवक बॉडी काम करते रहेंगी। नहीं, अभी युवक बॉडी आप कितने दिन में बनाने की प्लानिंग पर है? इंशाल्लाह हमारा बनाने का प्लान जो है इस लॉकडाउन से पहले ही था और इंशाल्लाह बहुत सारे लोग हमको कॉल कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं हमसे। हम बनाने वाले थे, लॉकडाउन पड़ने की वजह से जो है इस मामले को पेंडिंग रखा गया है। इंशाल्लाह बहुत जल्द युवक बॉडी बनेंगी इंशाल्लाह और आगे हम आवाम के बीच में जाकर हम काम करेंगे। तो मोहसिन भाई मेहंदरगीकर हमारे स्टूडियो में मौजूद थे, जिनसे हमने कई बातों पर चर्चा की। मोहसिन भाई, हम आपसे यही बात गुजारिश करेंगे कि आप अपना सोशल वर्क कायम रखें और अल्लाह ताला आपको ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की अदा करें। लोक प्रधान न्यूज़ में आप आए, अपने कीमती ख्यालात का इजहार किए। लोक प्रधान न्यूज़ की जानिब से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। जय हिंद।